जय हिंद दोस्तों, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग जर्नी 1 में। आज का हमारा टॉपिक है ओआई के ऊपर कि होता क्या है ओआई। मैंने एक वीडियो में आपको ऑप्शन चेन बताई थी कि ऑप्शन चेन क्या होती है ट्रेडिंग में। जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन चेन क्या होती है ये मैंने आपको बताया था। अब आपको मैंने जब ऑप्शन चेन खोल के दिखाई थी तो उसमें बहुत बड़ा डाटा सामने निकल कर आया था, जैसे कि ओआई, चेंज इन ओआई, स्ट्राइक प्राइस, एलटीपी, कॉल पुट, आईटीएम, ओटीएम, बहुत कुछ डाटा आपके सामने निकल के आया था, वो आपने देखा भी होगा। तो उसी में से है आज ओ आई, चेंज इन ओ आई। ये दो चीज़ें हैं, इन दो चीज़ों को आज हम समझेंगे कि ये क्या होती हैं, बेसिक से समझेंगे। और मैं समझता हूँ इस बात को, अगर आप इसको समझ गए तो आपको ट्रेडिंग में बहुत हेल्प होने वाली है इसके समझने के बाद, क्योंकि इसके बेस पर भी ट्रेडिंग की जाती है और बहुत अच्छी एक्यूरेसी इसकी होती है। तो पहले हम समझेंगे ओ आई और चेंज इन ओ आई को। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, आपको ब्रोकर में ऑप्शन चेन नहीं देखनी है जिसमें आप ट्रेड करते हो। हमें क्या करना है, हमें जाना है गूगल पर और गूगल पर हमें ऑप्शन चेन सर्च कर लेनी है। यहाँ पर ऑप्शन चेन आ जाएगी, इसी को हमें ओपन कर लेना है। अब देखिए, जो पहली वेबसाइट आपको दिख रही है ऑप्शन चेन की, यहाँ पर एनएसई की वेबसाइट दिख रही है, यहाँ पर आपको ही हमें ओपन कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन खुलकर आ गई है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था इस ऑप्शन चेन को। तो ऑप्शन चेन खुलकर यहाँ पर आ गई है। तो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ निफ्टी की बजाय बैंक निफ्टी। आप कोई सा भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी की ऑप्शन चेन होती है पर उसका अलग अलग डेटा होता है। पर देखिए, यहाँ पर मैंने दो डेटा के बारे में बताने की बात की थी, ओ आई और चेंज इन ओ आई। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ओ आई और यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज इन ओ आई। अब हम ओ आई समझेंगे। अब हम समझेंगे पहला नंबर, ओ आई क्या होता है ऑप्शन चेन में। देखिए, आपने सुना होगा जब आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग में होता है एक बायर एक सेलर। आपने ये भी सुना होगा कि सेलर की ज़्यादा पावर होती है ट्रेडिंग में, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा देता है। और ज़्यादा पैसा कौन देगा उसके पास? जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा। तो ये ओ आई होते हैं जो ऑप्शन राइट करते हैं। ऑप्शन राइट कौन? ऑप्शन सेलर को ही हम ऑप्शन राइटर कहते हैं। ये खरीदने वाले नहीं है, ये है बेचने वाले। ओ आई, ओ आई का मतलब हो गया ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पर कितने कॉन्ट्रैक्ट या कितने लॉट किसी भी सेलर ने बेच रखे हैं, तो वो डेटा इस ऑप्शन चेन में दिखाया जाता है ना। अगर जैसे मैं एक लॉट बेचता हूँ किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर, जैसे 40,000 की स्ट्राइक प्राइस पर मैं एक लॉट बेचता हूँ, तो अभी तो ये 3 लॉट है, यहाँ पर एक लॉट और प्लस हो जाएगी, तो ये 4 लॉट हो जाएंगी। तो यहाँ पर ओ आई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट खुले हुए हैं, जैसे मैंने कोई बेच रखा है, तो वो ओपन इंटरेस्ट कहलाएगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेचने के लिए खुले हुए बेचे हुए हैं, वो यहाँ पर दिखाए जाते हैं। ओपन इंटरेस्ट हम उसे ही कहते हैं। अब शायद आई होप आपको सिंपल भाषा में समझ में आया होगा ओ आई क्या होता है। ओ आई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, और ओपन इंटरेस्ट वो होता है जो कोई सेलर उस स्ट्राइक प्राइस पर लॉट बेच रहा है। बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप निफ्टी, फिर निफ्टी, किसी भी इंडेक्स में, किसी भी स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है, उसी स्ट्राइक प्राइस पर अगर ओपन इंटरेस्ट जो है वहां पर कितनी भी क्वांटिटी हो, वो बिकने वाली क्वांटिटी है किसी सेलर द्वारा। ओपन इंटरेस्ट हम उसे ही कहते हैं, बिकी हुई क्वांटिटी को हम ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। सो आई होप आपको ओ आई समझ में आया होगा। अब आते हैं चेंज इन ओ आई की तरफ। तो चेंज इन ओ आई का क्या लफड़ा है? अब देखिए, चेंज इन ओ आई का मतलब ये होता है जिस स्ट्राइक प्राइस पर किसी ने कितनी भी क्वांटिटी बेची है। अब उसमें ये तो है नहीं है कि जितनी बिच गई हैं उतनी ही क्वांटिटी बेची रहेंगी, या तो वो अपनी क्वांटिटी को काटेगा, या कोई और नया सेलर आके नई क्वांटिटी उसमें ऐड करेगा, या वही सेलर और क्वांटिटी उसमें ऐड करेगा। तो चेंज इन वाई का ये मतलब होता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर ओ आई हो गया 38,174 ओ आई, मतलब 38,174 लॉट यहाँ पर बिछी हुई है। ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर 38,174। देखिए, यहाँ पर 17,424 एक नंबर और ऐड हुआ है चेंज इन ओ आई में।
इसका क्या मतलब है? देखिए 38,174 लॉट हमारी पहले ही थी यहाँ पर बेची हुई। अब किसी की सेलर को यहाँ पर इंटरेस्ट है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं वाई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट का मतलब दिलचस्पी होता है। इसमें इंटरेस्ट का मतलब दिलचस्पी ही होता है। कितने लोग इस स्ट्राइक प्राइस पर दिलचस्पी ले रहे हैं? ओ आई, ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पर एक नंबर और जुड़ गया 17,424। अब इनको मिलाकर जो ओ आई बनेगा वो टोटल यहाँ पर नंबर देखने को हमें मिल जाएगा। ये हो गया चेंज इन ओ आई, मतलब चेंज अगले दिन के लिए कितनी क्वांटिटी इसमें जोड़ी गई है उसे हम चेंज इन ओ आई कहते हैं। अब ये तो देखिए यहाँ पर प्लस लिखा हुआ नहीं है, पर हम इसे प्लस ही मारेंगे क्योंकि ये नई क्वांटिटी और इसमें इस स्ट्राइक प्राइस पर जुड़ी है। अगर देखिए बाय द वे माइनस यहाँ पर देख रहे हैं आप, माइनस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर माइनस लिखा हुआ है तो मान के चलिए ओ आई है इस पर 19,239। अब यहाँ पर हुआ है 7,441 ओ आई, चेंज इन ओ आई। तो इसका मतलब समझ लो आप 19,239 में से 7,441 लोगों ने अपनी क्वांटिटी काटी है, अपनी पोजीशन काटी है सेलर्स ने। तो चेंज इन ओ आई, ये यहाँ से चेंज हुआ है, इंटरेस्ट लोगों का यहाँ से घटा है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखिए आपको ओ आई भी समझ में आया होगा और आपको ये भी समझ में आया होगा चेंज इन ओ आई क्या होता है। समझ में तो आ गया। अब इसका करना क्या है ट्रेडिंग में, तो मैं आपको बता दूं ये ट्रेडिंग में बहुत काम आता है। ये ट्रेडिंग को डायरेक्शन देने के काम आता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने की एक एक्यूरेसी बढ़ाने में बहुत काम आता है ओ आई और चेंज इन ओ आई। तो पहले तो आपने ये समझ लिया ओ आई और चेंज इन ओ आई क्या होता है। अब मैं आपको अगली वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इसको हमें ट्रेडिंग में कैसे यूज करना है, विद एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा चार्ट में, और आप देखिए इसमें बहुत अच्छी एक्यूरेसी इसकी होती है। सो आई होप आपको ओ आई चेंज इन ओ आई अच्छे से समझ में आया होगा। आप करिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार, जिसमें मैं बताऊंगा इसमें ओ आई और चेंज इन ओ आई को हम कैसे यूज़ करते हैं चार्ट में। तो मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।